बच्चों मैं ऑडिबल विजिबल एक बार चेक कर लो सारे बच्चे। डन। बेटा अपना 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था। सबको याद आ रहा है क्या क्या चीज़ पड़ी कि एक बार रिवाइज करवाओ या याद आ रहा है सभी को? रिवाइज करवा दो, आ जाओ अच्छे से एकदम रिवाइज करते हैं। बच्चों हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा था, उसके बारे में हमने क्या क्या चीज़ें जानी थी ज़रा देखो तो। यस, हाँ बच्चों दिख रहा है सभी को? सो एडमिशन ऑफ पार्टनर प्लीज़ ध्यान देना। हेलो हेलो हेलो, फिर कहाँ से रिवाइज करवाना है? हेलो हेलो, अच्छा ट्रीटमेंट से करवाओ, जो आ गया ट्रीटमेंट से करते हैं। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो कैपिटल लेके आएगा। उसके बाद उसके आने के पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट लॉस रिजर्व सरप्लस एग्जिस्टिंग पार्टनर को बांट देंगे। नया पार्टनर गुडविल भी लेके आएगा, यस और नो, है ना? गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, जो कौन लेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और नए पार्टनर के आने के पहले हम लोगों को काफ़ी बार अगर क्वेश्चन में दिया है तो असेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करना होगा, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में पुराने वैल्यू पे दिख रही होगी, कॉस्ट बेसिस पे। बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना आपने, हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब बैलेंस शीट में जो भी असेट्स और लाइबिलिटी कौन से वैल्यू पे दिख रही है? पुराने। तो नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो हम लोग सारी असेट्स को नए वैल्यू पे लेके आते हैं, लाइबिलिटीज़ को न्यू वैल्यू पे लाते हैं। जनरली लाइबिलिटीज़ न्यू वैल्यू पे ही होती है, बट असेट्स को न्यू वैल्यू पे लाना पड़ता है। उस प्रोसेस को कहते हैं रीवैल्यूएशन। उसके बाद उसका प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में। हमने न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना सीखा था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हमने देखा था कि गुडविल का मतलब क्या है। सर गुडविल इसमें क्यों देखना है? क्योंकि नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा ना, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा, तो वी हैव टू लर्न हाउ टू वैल्यू द गुडविल। तो उसके पहले गुडविल का मतलब देखा, नेम फेम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। और कैन आई से गुडविल इज एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और हम लोग ऐसा बोलेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर में ब्रिंग एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबाउ द कैपिटल। उस एडिशनल अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। मतलब नए पार्टनर से हम लोग कैपिटल के अलावा जो ऊपर का अमाउंट ले रहे हैं, उस कैपिटल के अलावा जो ऊपर का अमाउंट रहेगा, उस ऊपर के अमाउंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? गुडविल। गुडविल किसको मिलता है? सवाल, गुडविल किसको मिलता है? ये सवाल है। जवाब, जिस किसी ने न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया उसको गुडविल मिलेगा। वेरी सिंपल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगा। किस रेशो में? जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उस रेशो में, मींस सैक्रिफाइस रेशो। यस और नो? सो वी हैव टू वैल्यू द गुडविल। और गुडविल वैल्यूएशन की 3 मेथड है। सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सबसे पहला काम, क्वेश्चन में जो भी पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उसका सिंपल एवरेज निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस का मतलब क्या है? कितने समय तक उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा जो गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हो। मान लो 2 ईयर्स तक, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज 2 ईयर। 3 ईयर्स है तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज 3 ईयर। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया रहता है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना होता है? 3। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, एवरेज निकालना है तो चारों साल के प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है? 3। बच्चे गलती से 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो गलती से नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस को 4 समझ लेते हैं, वैसे मत करना। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपका सवाल, सर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस नहीं दिया है तो मन से कुछ भी अज्यूम कर लेना और नोट लिख देना। सर मन से कुछ भी मतलब 1 ईयर अज्यूम कर लो या 2 ईयर अज्यूम कर लो या 3 ईयर अज्यूम कर लो, जो भी अज्यूम करोगे नोट लिख देना। वी हैव अज्यूम दैट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 3, 2, 1, राइट। जनरली दिया रहता है क्वेश्चन में, नहीं दिया रहा तो अजम्पशन ले लेना, राइट। चलो आगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपको समझाने के लिए, मान लो ये 1, 2, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल के प्रॉफिट की फिगर दी है। इस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट,
काफ़ी बार वेट क्वेश्चन में रेडीमेड दिया रहता है कि आपको वेट अज्यूम करना होगा 1, 1.52, तो हम लोग वेट कितना लेंगे 1, 1.52। काफ़ी बार वेट दिया रहेगा क्वेश्चन में 2, 3, 4 लो, काफ़ी बार वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा 1, 2, 3 लो, और कुछ नहीं दिया रहा तो 1, 2, 3। इसमें लेटेस्ट ईयर कौन सा है? तीसरा, तो तीसरे साल को सबसे ज़्यादा वेट असाइन किया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, इसीलिए लेटेस्ट ईयर को इज्जत, इंपॉर्टेंस और वेट भी हमने ज़्यादा दिया। WEIGHT, वेट, इज्जत, इंपॉर्टेंस, प्रियोरिटी। यस और नो? सो नाउ वेट इनटू प्रॉफिट, वेट इनटू प्रॉफिट, दिस इनटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यस और नो? और बाद में ये कॉलम की टोटल और ये कॉलम की टोटल, ये टोटल डिवाइडेड बाय ये टोटल, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू गुडविल। सिंपल है। क्या हमने किया था? इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, राइट? बढ़ो आगे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, बहुत इजी है सुपर प्रॉफिट मेथड। मान लो किसी ने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड, धंधे में पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 100 करोड़। उस बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मली उस टाइप के बिजनेस में कोई इंसान एक 20% कमाता है, तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 करोड़। कैसे? ए इंटू बी। लेकिन वो मैं था, मैंने 25 करोड़ अर्न किए। ऑन एन एवरेज मेरी अर्निंग कितनी है? ऑन एन एवरेज आपको समझाने के लिए मेरी अर्निंग 25 करोड़ है। तो बताओ मैंने नॉर्मल पर्सन से, एक आम आदमी से, मैंगो पीपल से कितना ऊपर कमाया? दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट, डी माइनस सी, 5 करोड़ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। मान लो आपको समझाने के लिए 2 ईयर्स था, तो बताओ जी माने गुडविल, कितना आया? ई इंटू एफ। आ गया क्या? फॉर्मूला यही है ना, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू गुडविल। यही है फॉर्मूला। डन। उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद आ रहा है सभी को? तीनों भी मेथड से। देन और क्या किया था रे हमने? यस, गुडविल की ट्रीटमेंट की मेथड्स थी। बेसिकली 2 मेथड। देखो, या तो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा, तो कौन सी मेथड बोलते हैं हम लोग? प्रीमियम। मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर ने गुडविल के लिए प्रीमियम अमाउंट लेके आया, तो कौन सी हो गई मेथड? प्रीमियम मेथड। या तो क्या होगा? नया पार्टनर गुडविल के लिए कुछ नहीं लेके आएगा। इसका मतलब यह है क्या छोड़ देंगे उसको, गुडविल नहीं लेंगे? ऐसा तो नहीं है भैया। या तो तू गुडविल के लिए अलग से पैसा ला, हम लोग न्यू पार्टनर को बोल रहे हैं, या तो तू गुडविल के लिए अलग से पैसा ला, या तो हम तेरे कैपिटल से छीन लेंगे, या तो हम लोग तेरे कैपिटल से छीन लेंगे। नए पार्टनर ने गुडविल के लिए अलग से पैसा लाया तो विच मेथड? प्रीमियम मेथड। नए पार्टनर ने अगर गुडविल के लिए पैसा लेके आए तो विच मेथड? प्रीमियम मेथड। और गुडविल के लिए अलग से पैसा नहीं लाए तो कौन सी मेथड है? वैल्यूएशन। इस केस में गुडविल का वैल्यूएशन करना है, गुडविल को रेस करेंगे, पहला तरीका, या फिर गुडविल को रेस करके राइट ऑफ कर देंगे, दूसरा तरीका। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे तीनों भी तरीके लिख देता हूँ, 1, 2 और यहाँ पे तीसरा। हाँ लिखे। अभी ध्यान दो अच्छे से। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्रीमियम मेथड। अब जहाँ जिसको जो नहीं समझा पूछना बेटा, ना ध्यान देना सब लोग। आ जाओ। सो प्रीमियम मेथड में न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये बता दे। वेरी गुड। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, खत्म। ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और नए पार्टनर ने ये जो भी गुडविल के लिए लेके आया है, जो कुछ उसने गुडविल के लिए लाया है, ये हम लोग किससे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में।
दे दूं क्या? पहले प्रीमियम जब लेके आया तो प्रीमियम को क्या किया? क्रेडिट। अब प्रीमियम को बांटना है तो प्रीमियम को क्या करेंगे? डेबिट। किसको देना है? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। खत्म। तो प्रीमियम के केस में फर्स्ट वाली मेथड, गुडविल लेके आया और वो गुडविल बिजनेस में रखा। गुडविल लेके आया और वो गुडविल का पैसा बिजनेस में रखा। वन मोर टाइम, नए पार्टनर ने गुडविल लेके आया और नए पार्टनर्स ने वो गुडविल का पैसा उनके कैपिटल में रहने दिया, विड्रॉ नहीं किया। इसे कहते हैं रिटेन इन द बिजनेस। दूसरी मेथड, गुडविल लेके आया बट वो गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर ने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने क्या कर लिया बताओ? विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। तो पहले गुडविल लाया, फिर गुडविल बांटा। देखो, गुडविल ब्रॉट इन, देन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके बाद यहां पे विड्रॉ किया। क्या विड्रॉ किया? क्या ऊपर में? नो। सेकंड वाले केस में गुडविल ब्रॉट इन, गुडविल लेके आया, सेम एंट्री। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, सेम एंट्री। और उसके बाद अब यहां पे गुडविल विड्रॉ कर लिया, तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो गया टू कैश। बात समझ में आई क्या? पहली दोनों मेथड में, प्रीमियम के केस में पहली दोनों मेथड में कोई फर्क नहीं, बस एक थर्ड एंट्री ऐड हो गई है, गुडविल विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो गुडविल अगर विड्रॉ हो, देखो उन्होंने गुडविल बिजनेस में रहने दिया तो उनका कैपिटल बढ़ गया। ये तो ऐसी बात होगी ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने बिजनेस में और नया पैसा लाया। गुडविल किसको मिलने वाला था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने वो गुडविल बिजनेस में रखा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने उस गुडविल को बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया, मतलब उनका कैपिटल बढ़ गया ना। अब उन्होंने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, तो बताओ कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। कैपिटल कम तो कैपिटल को डेबिट कर दो। पहली दोनों केस में देखो, ये वाली एंट्री सेम, ये वाली एंट्री सेम, बस ये विड्रॉ की एक एंट्री ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ था? गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। कुछ बात समझ में आई? गुडविल के ट्रीटमेंट की दो मेथड है, एक है प्रीमियम, एक है वैल्यूएशन। प्रीमियम के अंदर में गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, इसमें और तीन मेथड है, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और उसके बाद गुडविल प्राइवेटली अलग से, कैसे? अलग से पर्सनली, फर्म के बाहर अलग से कोई गली नुक्कड़ चौराहे पे बुला के गुडविल का पैसा दे दिया। बताओ उसकी एंट्री बिजनेस के बुक्स में आएगी क्या? वो न्यू पार्टनर ने पर्सनली प्राइवेटली गुडविल दे दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो बिजनेस में उसकी कोई एंट्री आएगी नहीं। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? याद रहेगा सभी को? सर ये सब छोड़ो, एग्जाम में कौन सी मेथड फॉलो करना है ये बताओ। क्वेश्चन में लिखा रहेगा। सर क्वेश्चन में कोई मेथड के बारे में कुछ हिंट ही नहीं दिया, तो कोई भी मेथड फॉलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये तो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में कि नए पार्टनर ने गुडविल का पैसा लाया कि नहीं लाया, ये तो दिया ही रहेगा ना। अगर गुडविल का पैसा नहीं लाए तो समझ जाओ कौन सी मेथड है? वैल्यूएशन। फिर इसमें से कोई भी फॉलो करो। गुडविल का पैसा अगर बिजनेस में उसने लेके आया तो कौन सी मेथड रहेगी? प्रीमियम। फिर देखेंगे कौन सी फॉलो करना है, यस और नो। ऑल सेट। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, प्लीज किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति है तो अभी के अभी पूछो। एनीबॉडी? डन। चलो आगे। उसके बाद वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन में नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा है बॉस, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके कैपिटल से छीन लेंगे। या तो गुडविल का पैसा तू अलग से दे, या तो हम तेरा कैपिटल कम कर देते हैं, यस और नो। सो ध्यान से देखना, गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल कौन से रेशो में रेस करते हैं? हर बार ध्यान रखना, ओल्ड रेशो में, क्योंकि गुडविल रेस कर रहे हैं, बैलेंस शीट की एसेट बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर में न्यू पार्टनर का कोई संबंध है नहीं। न्यू पार्टनर तो आ जा रहा है ना, जो भी रहेगा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। सो गुडविल रेस करने का मतलब होता है गुडविल खड़ा करना। गुडविल क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि भैया तू अलग से पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग तेरे फर्म में आने से पहले बैलेंस शीट की एसेट को बढ़ाएंगे, और वो बढ़ने का फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसीलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? अभी अच्छे से सुनना, हमेशा ध्यान रखना, अगर वैल्यूएशन वाला मेथड है तो कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में तो गुडविल रेस करके छोड़ देना।
और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि गुडविल रेज भी करना है और राइट ऑफ भी करना है, तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी गुडविल रेज करने की। और राइट ऑफ कैसे करेंगे हम लोग? राइट ऑफ कैसे करेंगे बता दो? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू पीएसआर। और मैंने आपको साबित करके बताया था लास्ट लेक्चर में, रेज ओल्ड रेशो में और राइट ऑफ न्यू रेशो ऑल पार्टनर, तो इसका नेट डिफरेंस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपने आप गुडविल का पैसा मिल गया क्या? और वो गुडविल का पैसा कहाँ से मिला, कहाँ से वो फंड निकले? न्यू पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो गया। हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में, ये देखो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितने से डेबिट हुआ था? 4000 से। और ये 4000 किस किस को मिला था? ए को और ये बी को, 3200 और 800। ए और बी को गुडविल मिल गया। अरे हमने रेस किया और उसके बाद राइट ऑफ कर दिया, रेस किया और उसके बाद राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ न्यू रेशो। सो देखो ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ 7200 से, ए का अकाउंट डेबिट हुआ मात्र 4000, तो ए को नेट कितना मिला? 3200। याद आ रहा है क्या? ये समझ में आए क्या? नहीं समझाओगे तो प्लीज़ बोलो, मेरे पास और भी 50 तरीके हैं बताने के। ये क्लियर हुआ? रेज ओल्ड रेशो, राइट ऑफ न्यू रेशो, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल मिल जाएगा। देखो ये पेपर में करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ए और बी को गुडविल मिल गया, ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ, यानी कैपिटल बढ़ गया क्या ए और बी का? कितने से बढ़ा? 3200 800। और ये कैसे बढ़ा? बी का कैपिटल, इस सी का कैपिटल कम हो गया, देखो सी का कैपिटल कम हो गया, मतलब सी के कैपिटल से हमने कम करके ए और बी का कैपिटल बढ़ा दिया। क्या नाम से बढ़ाया? गुडविल की वजह से। यस और नो? ये क्लियर हुआ? डन? डोंट वरी, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर में इन्वॉल्व रहेगा। तो हम लोग बार बार ये चार्ट देखेंगे। ये चार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपने लिखा होगा लास्ट लेक्चर में। ये लिखा हुआ है सभी के पास? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्का? चलो आगे। डन? हम्म एक बहुत ही प्यारा डाउट आया एक बच्चे का, आगे आएगा बेटा एक चीज है ना। सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर ऑनलाइन वाले सारे बच्चे जगह पे एकदम फुल ऑन 140 की रफ्तार में अचानक किसी ने ब्रेक मार दिए थे, बट इट्स ओके, नादान परिंदा है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी ध्यान देना अच्छे से। लिखो आपके बुक के अंदर में एकदम स्माइली फेस के साथ गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एडमिशन ऑफ पार्टनर लिख लेना। एग्जाम में 10 से 12 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है? श्योर, शॉर्ट, फिक्स आने वाला है। लिखो बेटा आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप सभी के पास है ऑलरेडी। डन? और अच्छे से ध्यान दो, लिखो बेटा। क्या होता है ओसीएम के अंदर में तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, ओसीएम में सिर्फ मुझे बोलना है कंटिन्यूसली, और ओसीएम 2 दिन में भी एक चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, लिखा बेटे सभी ने? निकालो जल्दी जल्दी बुक, देखो कितना धीरे धीरे कर रहे हैं। इसको भेज देना। नहीं मेरे पास दूसरी बुक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, सुजाता एंड पूर्णिमा। हाँ बस ओनली क्वेश्चन नंबर 1 बस। और अब ध्यान दो अच्छे से, सब लोग ध्यान देना बेटा। आ जाओ बच्चों, चलो मैं स्टार्ट करूं? प्लीज ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रखो, मैं रीजन बता रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो आगे के सारे समझेंगे। आप जैसा बोलो वैसा, आपको अगर नहीं लिखना है भी आने वाले 10 मिनट तक मत लिखो, बट ध्यान पूरा दो, जहां नहीं समझ में आए वहां पे पूछो। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आंसर मत देखो आगे का, बस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। बन वो पेज नहीं पलटाना, क्वेश्चन सामने रहने दो ओपन वाली आपके। ध्यान दो, अभी तक पता नहीं है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, बस मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों की तरह क्वेश्चन पढ़े जा रहा हूँ। सो बैलेंस शीट ऑफ द सुजाता एंड पूर्णिमा वो शेयर द प्रॉफिट इक्वली वॉज एज फॉलोज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा इक्वल है? अच्छा आप समझ में आया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बट पार्टनरशिप में ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, डेथ का है, डिसोल्यूशन का है, कौन सा क्वेश्चन है वो मुझे अभी तक मालूम नहीं है। एग्जाम में कोई टॉपिक का नाम लिखा थोड़ी रहेगा, वो आपको पहचानना होगा। आगे और पढ़ता हूँ, ये तो समझ में आ गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ना इक्वली। आगे देखो और क्या बोला है, बैलेंस शीट दिया है इनका ऑन 31 मार्च 18, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना और क्वेश्चन की तरफ पूरा ध्यान देना। अभी तक मुझे पता नहीं पूछा गया है। ये लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दे दिया है बेटा दोनों का, सुजाता का और पूर्णिमा का। क्रेडिटर्स दे दिए, बिल पेएबल दे दिए, लाइबिलिटी साइड की टोटल, और असेट में टॉ 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 ये सारी असेट्स दे दी। अभी तक नहीं समझ में आया कि पूछा क्या है, बस इतना समझ में आया पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है। आगे, ऑन 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल कब आया रे बेटा डेट, बरोबर इसके अगले दिन। पुराना वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, आज नया साल शुरू हुआ, बस पहले दिन है आज। और 1 अप्रैल 2018 को अपर्णा जॉइन्स द फर्म। डैन डैन, आप समझ में आए, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। सो पार्टनरशिप में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ये बात समझ में आई सभी को, कैसे पहचाना बेटा आपने। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि सुजाता रिटायर्ड या अपर्णा रिटायर्ड या अपर्णा की डेथ हो गई, तो हम लोग समझते हैं रिटायरमेंट का और डेथ का है। यहाँ पे क्या बोला है, अपर्णा जॉइन्स द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उसने फर्म को ज्वाइन किया एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। मतलब नए वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो नया पार्टनर आया उसका रेशो क्या रहेगा बताओ, 1/5, बरोबर है क्या। इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो मुझे जरा, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अपर्णा को कितना मिलेगा, 2, 10 इंटू 1/5। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अपर्णा को कितना मिलेगा, 20। 1500 का प्रॉफिट हुआ तो इसको कितना मिलेगा, 300, बरोबर ना। 300 मिलेगा, 30 मिलेगा, 300। यस और नो, कुछ बात समझ में आई क्या। सो उस पार्टनर को, उस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 1/5। यानी नए फर्म के अंदर में न्यू पार्टनर को 1/5 का प्रॉफिट शेयरिंग मिलने वाला है। ओके, आगे टर्म्स एंड कंडीशन देख लो। पहली टर्म पढ़ रहे बेटा, जानवी क्या लिखी है बोल। थैंक यू सो मच, इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन करके दे दिया। मतलब देखो, अगर ये गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करके देते तो आपको सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कोई ना कोई मेथड से वैल्यू करना पड़ता। थैंक यू बोलो इस क्वेश्चन को। देखो आपका काम आसान हो गया ना, यस और नो। तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन अलग से करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने वैल्यू करके दे दिया है 2 लाख। आगे बोला है अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर। बताओ तो अपर्णा का शेयर कितना रहेगा। ये जो गुडविल है ना, ये पूरे फर्म का गुडविल है 2 लाख। इसमें से अपर्णा का शेयर बता दो कितना रहेगा, 1/5। जितना अपर्णा को प्रॉफिट दे रहे हैं, अपर्णा को पार्टनर कितना लिया, 1/5 पार्टनर लिया, तो अपर्णा गुडविल पूरा देगी या 1/5 देगी। अपर्णा बोलेगी भैया पूरा गुडविल का वैल्यू 2 लाख है, मैं इस फर्म में 1/5 पार्टनर हूं, तो मुझसे गुडविल भी कितना लिया जाएगा, 1/5। यस और नो, 40,000, राइट। सो अपर्णा का गुडविल का शेयर कितना है, गुडविल शेयर ऑफ अपर्णा फुल वैल्यू ऑफ गुडविल कितना था, फुल वैल्यू इनटू अपर्णा का शेयर। अपर्णा शेयर फुल वैल्यू कितना था, 2 लाख। अपर्णा का शेयर 1/5 कितना आ गया, 40,000। और ये कैसे लेके आ रही है वो, कैश में। मतलब कौन सी मेथड है गुडविल की बताओ, वैल्यूएशन या प्रीमियम। वेरी गुड, प्रीमियम। क्या कर रहे हो, गुडविल लेके आए ना कैश में, तो कौन सी मेथड है, प्रीमियम में गुडविल आते हैं ना। भूल गए बच्चों यार, क्या कर रहे हो आप लोग जीवन में। ये देखो वापस बताता हूं एक बार। अगर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर तो मेथड कौन सी है, प्रीमियम। यस और नो, फटाफट से जवाब दो अभी, ठीक है। आगे और ध्यान देना, जवाब दो नहीं तो वापस पढ़ाऊंगा। अभी ध्यान देना, अपर्णा इज टू ब्रिंग ₹1 लाख एज ए कैपिटल। ओ वाओ, अपर्णा कैपिटल कितना लेके आ रही है, 1 लाख। गुडविल कितना लेके आ रही है, 40,000, ठीक है। उसके बाद अ प्रोविजन फॉर 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स। डेटर्स का रिवैल्यूएशन हुआ है बॉस, बॉस दिख रहा है क्या सभी को।
डेटर्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। हिंदी भाषा में इसका मतलब है ये जो डेटर दिख रहे हैं ना, इसमें से 10% डेटर शायद डूबने वाले हैं, इसीलिए प्रोविजन क्रिएट करने बोल रहा है। बोलो 10% कितना आएगा? वेरी गुड, इज टू बी क्रिएटेड कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80, लैंड एंड बिल्डिंग का भी रिवैल्यूएशन हुआ है। अरे फायदा हो गया यहाँ तो। ओ वाह, जरूरी थोड़ी कि हर बार रिवैल्यूएशन में एसेट का वैल्यू कम ही होगा, कभी कभी बढ़ता भी तो है। उसके बाद स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, इनका वैल्यू कम हो गया, इनका वैल्यू कम हो गया। ये 4 आइटम पे एडजस्टमेंट है। आगे, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। वेरी इजी, जर्नल एंट्री पास करना है और नए फर्म की बैलेंस शीट बनाना है। कुछ भी मत करना, अभी आपने घाई करना मत, कुछ भी लिखना मत, बस ध्यान दो अच्छे से। डन। चलो बेटा, करने के लिए क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला जर्नल एंट्री पास करना है और जो भी नया फर्म है उसकी बैलेंस शीट बनाना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी ये 2 लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तीसरा इनके बीच में एक लव ट्रायंगल आ गया। अपर्णा फर्म ज्वाइन कर रही है, अपर्णा को 1/5 शेयर दिया जा रहा है। वो गुडविल लेके आएगी बेटा 2 लाख का 1/5, और कैपिटल ला रही है इतना 1 लाख, और ये 3 एडजस्टमेंट दे दी है। इन्होंने बोला डेटर्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, ये चारों एडजस्टमेंट है, एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है। और आपको पूछा है जर्नल एंट्रीज और न्यू बैलेंस शीट। तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको समझ में आया एडमिशन का क्वेश्चन है। पूछा क्या है बता? क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? वेरी गुड, जर्नल एंट्री। और क्या बोला है? अपने बैलेंस शीट बनाने है ना। चलो बनाओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, बनाओ फटाफट से। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो सब लोग, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। बनाओ। जानवी लिख रहे? मुन्ना नहीं बेटा, लिख लेना। मेरे पास एक दूसरा तरीका है, तेरा मेहनत बच जाएगी घर की। लिख सिर्फ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्या नाम था फर्म का बता दो? सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। पूर्णिमा, 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 राइट राइट। पूर्णिमा नहीं ना, पूर्णिमा, पोर। ओके, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, अरे जा यार, इन द बुक्स ऑफ नो, सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। लिखो जर्नल एंट्रीज, लिख बेटा। देख अच्छा लगेगा तेरे को, बाकी सब लिख रहे, तू अकेले नहीं लिख रही है। डेट, पर्टिकुलर्स, अरे 2 मिनट का काम है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डन। कब आई बताओ नई पार्टनर? 1 अप्रैल। लिखो फिर पहली एंट्री 1 अप्रैल 2018। चलो मैं पास करूँ भी एंट्री। अभी देखो बेटा एंट्री कैसे पास करना है। हाँ ये रहा अपना क्वेश्चन, कहाँ गया रे? ये रहा बेटा, दिख रहा है? अब जर्नल एंट्री बोला तो एंट्रीज कैसे पास करते हैं, ध्यान से देखो बेटा सब लोग। एमुना इधर ध्यान दो। नई पार्टनर फॉर्म में आ रही है ना, तो बोलो नई पार्टनर क्या लेके आ रही है? अरे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, नई पार्टनर क्या लेके आ रही है बेटा? कैश, कैपिटल बोल के, गुडविल लेके आ रही है, कैपिटल लेके, कैपिटल भी तो ला रही है। अच्छा गुडविल लेके आ रही है, नई पार्टनर गुडविल लेके आ रही है और कैपिटल का पैसा लेके आ रही है। तो मैं एंट्री पास करूं उसकी, है ना? तो सबसे पहली एंट्री, एमुना इधर ध्यान दे, तो ध्यान दे दो सब लोग।
ये देखो सबसे पहले एंट्री, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपर्णा पूरा 2 लाख का गुडविल ला रही है, सिर्फ उसका शेयर लेके आएगी, सिर्फ उसका ही शेयर लेके आएगी, बरोबर। एंड अपर्णा साथों साथ कैश भी लेके आ रही है क्या कैपिटल के लिए? सो अपर्णा टोटल कितना पैसा लेके आ रही है बताओ? 1,40,000। लिख दो, पहली एंट्री पास करूं फिर मैं? लिखो, देख बेटा कैसे लिख रहा हूं मैं, कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में क्वेश्चन में कैश है बैंक है? कैश है, तो हम भी कैश ही यूज करेंगे, बैंक नहीं बनाएंगे, फिर हम भी कैश ही यूज करेंगे। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,40,000 टू, हाँ मुन्ना, अपर्नास कैपिटल कितना है बेटा? और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by the new partner। और इतना ही नहीं, उसके आगे ये भी लिखो बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख रहे बेटा ऐसे, मुन्ना ऐसे लिख दो, 2 लाख इंटू 1/5 लिख दो यहीं पे, डन। हाँ चलेगा ना, वर्किंग नोट में लिखो या यहाँ लिखो, बट दोनों में से एक जगह लिखो, या तो वर्किंग नोट में लिखो या तो जर्नल में नरेशन के नीचे लिख दो। नहीं नहीं ऐसे मत कर, नंबर कट जाएगा मुन्ना, प्लीज लिखना पड़ेगा। क्या बोले? 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर बैलेंस शीट के लिए, एक नंबर कट जाएगा। हाँ उसे लगेगा तुमने 40,000 जो लिखा कॉपी करके लिखा कहीं से। यू हैव टू शो द कैलकुलेशन। फिर वो बोलेगा कि मैं मार्क्स भी रफ में ही देता हूँ, पर वो काउंट नहीं होंगे। नहीं, वो एक्चुअली हमारे टीचर्स कंसीडर करते थे, वो बोलते थे कि अगर तुमने रफ वाली साइड अच्छे से लिखो, अगर रफ में आंसर सही हुआ और इधर गलत लिखा है तो हम लोग मार्क्स दे देंगे। अच्छा, क्योंकि कभी-कभी कॉपी करने में हो जाता है मिस्टेक। कहाँ से लाए टीचर? थे हमारे स्कूल में। डन, सब लोग प्लीज साथ में रहना। जी हाँ बेटा, जो बच्चा लाइव स्ट्रीम में देख रहा प्लीज जहाँ भी डाउट आए पूछो। पहली वाली एंट्री खत्म हो गई, ऑल सेट। दूसरी एंट्री पढ़ते जाओ, क्वेश्चन में तो सब दिया है बेटा। हाँ ये भी हो गया ना पहले दोनों पॉइंट। देन प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। अब सब लोग अच्छे से ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर क्वेश्चन में आने वाला है। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन कितने की क्रिएट करना है बताओ? 10%। वेदांत, पूनम, सानू एंड जानवी, कितने की प्रोविजन क्रिएट करना है? 10% की। ध्यान देना। So provision of 10% is to be created on debtors. Debtor 26,000 है। 26,000 पे कितने परसेंट का प्रोविजन है? 10% का, यानी 2600 से डेटर की वैल्यू कम होने वाली है। तुम बताओ, डेटर की वैल्यू बढ़ रही तो मैं डेबिट करूंगा, कम हुई तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। यहाँ पे बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि आरडीडी क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद 10% डेटर्स पैसा नहीं देंगे, हमें ऐसा लगता है कि वो डाउटफुल है, इसीलिए मैं डेटर्स के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ। और ऐसा मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है यू हैव टू क्रिएट आरडीडी और यू हैव टू प्रोवाइड फॉर 10% ऑफ द डेटर्स, है ना? नहीं 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 नहीं, आरडीडी नहीं है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रुक मैं अभी बताता हूँ। ध्यान, अभी ध्यान दो। हाँ आए ना, आया, 1 मिनट आए बेटा ना। सो ध्यान देना अच्छे से। अब डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है 10% से, ये फर्म का फायदा है या नुकसान है? नुकसान है, असेट की वैल्यू कम हो रही है ना। हमने यहाँ पे डेटर्स को रिवैल्यू किया, क्यों? नया पार्टनर फर्म में आ रहा है इसलिए रिवैल्यू कर रहे हैं हम लोग डेटर्स को, असेट्स को भी रिवैल्यू करेंगे। तो यहां पे हम लोगों को इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस के लिए या फिर ये रिवैल्यूएशन के अंदर में कितना फायदा नुकसान हुआ इस जानने के लिए एक अकाउंट की मदद लेनी होगी,
जब कभी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में या रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में अगर असेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यू होती है तो वी हैव टू प्रिपेयर और वी हैव टू ओपन वन अकाउंट नेम्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रखना। और ये रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है? नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, लाइक नॉमिनल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट में, इनकम गेन क्रेडिट में। तो यहां पे असेट का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डेटर्स का वैल्यू कम हो रहा है तो यहां पे लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। यस और नो? देखो मैं यहां पे लिखता हूं, प्लीज ध्यान देना। कितने से कम हुए बेटा डेटर्स बताओ तो? 1418। revaluation account will be debited 2600 to डेटर्स असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट कम होती है तो क्रेडिट करो, नरेशन लिख लो। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड कम हुआ इसलिए डाउनवर्ड, बड़ा रहता तो क्या लिखते? अपवर्ड। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, सिंपल था। और ऐसा लिखेंगे बच्चा पार्टी 26,000 इंटू 10% लिखना जरूरी है। इजी था एकदम? कितना इजी? आंसर नका बघू, राइट? बात तो सुनो, हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट आगे और क्या बोला देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना हो रहा है बेटा? 80। पुराना वाला लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू देखो तो कितना है? हाँ 60 का कितना हो गया? 80। बोल बढ़ा या कम हुआ? फायदा या नुकसान? फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है तो असेट को क्या करूं? डेबिट। असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। प्लीज ध्यान दो, एक एक सेंटेंस पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखना है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन? रिवैल्यूएशन का एक और नाम है, वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताता हूँ, नहीं तो अभी कंफ्यूज होंगे सब बच्चे। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? चैन नहीं, सब अभी जानना है, अभी के अभी बता दो सर। हाँ यस। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड और अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, राइट? क्लियर? सब बरोबर ना? डॉक्टर साहब आप इधर कैसे आ गए? डन? लिख ले रहे, अभी लिखेगी रही हो, बैठ के आज 7:30 तक बैठेगी, 6:30 से 7 प्रैक्टिस। मैं बुक दूंगा तेरे को। कल अगर बुक नहीं लाके दी ऐसे फुल कंप्लीट तो मेरा नाम बदल देना। क्या नया नाम रखूं? वो आपसे। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक भी रिड्यूस हो गया, स्टॉक 20% से रिड्यूस हुआ, मुझे फटाफट से बताओ कितना हो जाएगा? 40,000 का 20% 8,000 से रिड्यूस हुआ। और प्लांट, और कौन सा बेटा? प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस हो गया 20% से। 70,000 का 20% 14,000, 70,000 का 10% 7,000, 20% डबल 14,000। तो प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ और स्टॉक कम हुआ, प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ, स्टॉक कम हुआ, नुकसान हो गया क्या? Yes. So revaluation account will be debited. बोलो क्या क्या कम हुआ? टू स्टॉक, और क्या कम हुआ? टू प्लांट एंड मशीनरी। बोलो बेटा स्टॉक कितने से कम हुआ बताओ? 8,000 से। 40,000 का 20% और प्लांट एंड मशीनरी 80,000 सॉरी 70,000 का 20% 14,000 से। टोटल नुकसान कितने का हो गया? 22,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखा सभी ने? नरेशन लिख देंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, राइट?
1 2 3 4 लिखा सभी ने। उसके बाद खत्म, सारी एंट्रीज हो गई। अब जो भी रिवैल्यूएशन आपने किया बगैर बोले उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकालो। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। ढूंढो ढूंढो रिवैल्यूएशन 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 डेबिट हुआ। ए मुन्ना देख तो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए बेटा इधर ध्यान दे, एक बार स्क्रीन पे देख। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, टू डेटर्स, नुकसान हो गया ना, डेटर की वैल्यू कम हुई ना। और ढूंढो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, अरे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, फायदा हो गया, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। और ढूंढो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, टू स्टॉक टू प्लांट, बताओ। बोलो नेट फायदा है नुकसान। सो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड यानी नुकसान, क्रेडिट साइड फायदा। बोलो बैलेंस किधर आ रहा है, ये बैलेंस कितना आया बताओ। 14 और 8 22, 22 में से 20 गए, 2 2 4,600, 4,600 का क्या हो गया लॉस। डेबिट बैलेंस आया ना। अरे नुकसान वाली साइड की टोटल ज्यादा थी ना। सो नुकसान कितने का हुआ, इतने का, फायदा सिर्फ इतने का। यस और नो। और ये नुकसान फायदा किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर का। इसमें न्यू का कोई रोल ही नहीं है, नए पार्टनर के आने के पहले किया ना रिवैल्यूएशन, तो ये सब किसका रहेगा, ओल्ड का। चलो दे दो। ओल्ड पार्टनर कौन है, सुजाता और पढ़ो। हाँ बोल बेटा कौन है ओल्ड पार्टनर। हाँ सुजाता को दे देंगे और पूर्णिमा को। बाय सुजाता एंड पूर्णिमा कितना 2300 2300 इक्वल था ना। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खत्म। अब ये वाली एंट्री लिखो। हाँ लिखो बेटा, सुजाता कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, पूर्णिमास कैपिटल, कैपिटल कम होता है ना लॉस की वजह से। लॉस क्या हुआ बेटा, नहीं समझा बोल। कैपिटल कम होगा लॉस की वजह से। तो देखो मैंने डेबिट किया, कितना है बेटा बताओ, 2300 2300 टू कहाँ पे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खेल खत्म, सारी एंट्री खत्म हो गई। कुछ था इसके अंदर में, सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ा, 5 सेंटेंस पढ़े, अंग्रेजी में लिखे हुए थे, मातृभाषा में कन्वर्ट किया और डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखा। नहीं प्रैक्टिस भयंकर लूंगा, आप चिंता मत करो। ऑल सेट। अब इसकी बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सारी चीजें आपको वापस रिवाइज करवा के दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।